हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और गाइस, फाइनली बहुत दिनों बाद व्लॉग में आया हूँ। सब बहुत सारी बातें करनी हैं, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप देख रहे होंगे कुछ जगह थोड़ी सी अलग लग रही होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो जगह है ये है खोड़ा कहते हैं इसे। मयूर विहार फेज 3 के जस्ट अपोजिट की तरफ है ये जगह। पड़ती है आनंद विहार से काफ़ी नज़दीक है। तो खोड़ा जो है कॉलोनी है, तो ये जो कॉलोनी है आपका बेसिकली आती है गाज़ियाबाद में। तो लेकिन ये दिल्ली से बिल्कुल जस्ट लगी हुई है, एज आप बॉर्डर मान लीजिए। तो यहाँ जो है आपको सबसे सस्ते रूम्स मिल सकते हैं दिल्ली में। अगर आप यहाँ अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप दिल्ली में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इजीली आपको यहाँ पे रूम मिल जाएंगे। और बहुत मतलब आपके बजट में होते हैं, सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते। क्योंकि आप दिल्ली में अगर जितना सेंटर की तरफ जाएंगे उतने आपको रूम्स बहुत महंगे मिलेंगे। तो यहाँ इजीली आपको मिल सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आए थे। सो गाइस, बात ये थी कि मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा था, मतलब चल गया था, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था, अभी भी हूँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब आप जैसे कहेंगे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था मैं बीच में भी, और भी थोड़ा सा है। तो होप करते हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, सिचुएशन नॉर्मल हो। तो गाइस, आपको दिखाता हूँ। आप दिल्ली में हूँ, कुछ दिन मैं यहीं पे हूँ, पता नहीं कब तक वो देखते हैं। सो आपको यहाँ के ब्लॉग्स दिखाऊंगा। और ये जो जगह है ना, काफ़ी अमेजिंग जगह है, काफ़ी एकदम क्राउडेड है। मतलब कि हम लोग को जो आदत है एकदम खुले खुले की आदत है, बट ये जो जगह काफ़ी बंद है। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो सर्वाइव करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो बट फिर भी क्या कर सकते हैं। तो आपको ये जगह दिखाऊंगा। और यहाँ पे ना मार्केट बहुत एकदम कंजेस्टेड मार्केट है, ऐसी गली गली में मार्केट लगी होती है, आपको हर जगह यहाँ दुकानें दुकानें दिखेंगी। तो इस समय शाम के बज रहे हैं 3, और यहाँ पे दिन में काफ़ी गर्म है। सुबह और शाम को बहुत ठंड है यहाँ पे भी। तो सेम है बिल्कुल पहाड़ की जैसे ही। अभी मैं उसी छत पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था। अब आप देखेंगे यहाँ छत में पीछे की तरफ ना, आपको यहाँ पे सीमेंट लगा हुआ नहीं दिखा हुआ, सिर्फ आपको ईंटें दिख रही होंगी। तो मुझे ये ना शहर में जाके पता चला एग्जैक्टली कि मतलब इन जगहों पे जाके पता चला कि जैसे जो अपना एरिया होता है उसी को करते हैं, क्योंकि वो जो है वो दीवार कवर हो जाएगी। क्योंकि जब यहाँ से एक रूम बनेगा तो वो वाली जो दीवार है ना वो कवर हो जाएगी, इसीलिए लोग ऐसा छोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम आपको देख होंगे ये पीछे की और इस तरफ वाली जो ये सारी जो दीवार हैं, ये सारी की सारी मतलब अनकवर्ड हैं, इनमें प्लास्टर नहीं किया हुआ है। तो ऐसे ही है। और सामने का लुक दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ कैसी है गलियाँ यहाँ की। तो काफ़ी अलग है मतलब। और आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अगर ये ब्लॉग आएगा तो आपको भी देखने को मिलेगा कैसा है यहाँ पे। कुछ यहाँ पे फूल भी लगाए हुए हैं पीछे, यहाँ पे गमले हैं देखिए इस टाइप के, तो लगाए हुए हैं। सामने दिखाता हूँ मैं आपको क्या है यहाँ पे। बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको। सो गाइज, इस समय कुछ ऐसा दिख रहा है सामने। देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस तरफ ये बालकनी में खड़ा हूँ। तो सामने ये गली आ रही है और ये सामने जा रही है। देखिए सबकी जो बाहर की ये जो दीवारें हैं ना, सारी अनकवर्ड हैं, जो मैंने आपसे बात करी थी। क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ बनेगा बाद में। तो ये गलियाँ हैं यहाँ की, इस टाइप की। काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है ये। और ये सामने नीम का पेड़ लगा हुआ है, मुझे गाँव की याद आ रही है हमारे। तो ये सामने ये बिल्डिंग है, तो दूर दूर तक काफ़ी मतलब खुला नहीं है, मतलब आसमान की तरफ इसीलिए यहाँ दिखता नहीं। तो नीचे से अगर खड़े हो गए गली से ऊपर की तरफ देखेंगे ना, तो सिर्फ घर ही घर देखेंगे। तो कहीं कहीं पे तो धूप भी नहीं पहुँचती है, ऐसी गलियाँ भी है यहाँ। तो अभी मैं शाम के समय थोड़ा सा निकलूँगा मार्केट। तो दिन भर ना यहाँ अंदर रह रह के ना मैं बोर हो जाता हूँ, तो अब समझ में नहीं आता है। फिर शाम को एक राउंड में ऐसे जाता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा खास पार्क नहीं है, पार्क थोड़ी सी दूर है, मैं अभी तक वहाँ गया नहीं। बट कोशिश करूँगा कि एक बार वहाँ भी जाऊँ पार्क की तरफ। क्योंकि ना होता क्या है कि हम लोग गाँव में ना खुले हुए रहने के आदी होते हैं, तो हमको यहाँ पे एकदम से घुटन जैसी हो जाती है, एकदम बंद जैसा लगता है। तो वही फील हो रहा है मुझे अभी। थोड़ा सा 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएगा मे बी। तो शाम को एक बार जाता हूँ मैं घूमने यहाँ पे, तो आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये ना बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है। तो यहाँ से गाजियाबाद, और ये गाजियाबाद में आता है, इसके इस तरफ को है दिल्ली और इधर को है गाजियाबाद। तो और यहाँ से आनंद विहार बहुत नज़दीक पड़ता है। तो आप आनंद विहार यहाँ से 10 रुपये में पहुँच सकते हैं। काफ़ी नज़दीक है यहाँ से आनंद विहार। अगर जिनको रामनगर के लिए बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, तो इजीली जा सकता है। और नियरेस्ट में यहाँ पे आनंद विहार वाला मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ पे नोएडा इसके जस्ट पीछे की तरफ नोएडा है। तो मतलब इधर गाजियाबाद, इधर नोएडा है, और आगे की तरफ दिल्ली है। तो सब बगल में ये तो सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। तो अगर आप नोएडा की तरफ जॉब कर रहे हैं, आपको रूम भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं। वैसे ये प्रमोशन भी हो गया साथ साथ, बट ये मुझे इसके पैसे नहीं मिलेंगे। तो शाम को चलेंगे थोड़ा सा बाहर और देखते हैं, कुछ दिखाई देगा तो अच्छा सा।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ यहाँ पे। तो ये जो मैंने आपको जगह बताई थी, ये है खोड़ा। तो मैं उधर ही निकला हूँ। तो मौसम काफ़ी अच्छा है इस समय। मैं रेडी हो गया हूँ नहा के। मंदिर गया था, आज शनिवार है तो मंदिर गया था। तो अभी मैं कहीं जा रहा हूँ। तो अभी देख रहे हैं इस समय तो सब एरिया पूरा सुनसान है। तो चलते हैं और थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। सो गाइस, अभी मैं पहुँच गया हूँ वापस रूम पे। और इस समय मैं बैठा हुआ वहाँ पे और पीछे टीवी चल रहा है। सो गाइस, इस समय पे ना गर्म हो रहा है। जैसे जैसे दिन का टाइम हो रहा है गर्म हो रहा है। और मैं सुबह के टाइम पे गया था वहाँ पे ना कुछ था नहीं खास दिखाने के लिए। तो अभी बाहर ना वो आ रखा है, कबाड़ी वाला आ रखा है। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला कर रहा है। तो आपको आवाज़ जो सुनाई दे रही होगी इसकी। तो जैसे गांव में आते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे बहुत तेज़ से आवाज़ लगा रहे हैं। चलो अब मैं आपको अब दिखाता हूँ रूम जहाँ पे मैं रुका हूँ। तो आपको वो दिखाता हूँ। और फिर थोड़ी देर में छत पे चलेंगे। यहाँ पे दो ही चीज़ हो सकती है, आप रूम पे हो या आप छत पे हो। शाम को तो मतलब निकलने के लिए उन्हें खास कुछ जगह है नहीं घूमने के लिए, थोड़ा दूर है पार्क। तो वहाँ जा नहीं सकते अभी फ़िलहाल। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। सो गाइज़, ये है अपना बेड। और अपन इसी कोने में सोते हैं आजकल। तो फिर थोड़ी सी हल्की हल्की रात को ठंड हो रही है तो ढक लेते हैं थोड़ा सा। और फिलहाल ऐसी है। तो इस समय बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 11:30। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बतानी है कि यहाँ का जो पानी है ना बहुत खारा है। तो ये बाल आप मेरे देख रहे होगे, ये एकदम से मतलब जड़जड़े हो गए। जड़जड़े बोले तो मतलब बहुत रफ हो गए हैं जड़जड़े तो ऐसे कहते हैं, बट इसको रफ हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो गांव में ना मेरे बाल काफ़ी स्मूथ थे, बट यहाँ पे खारे पानी की वजह से नहीं बहुत एकदम रफ हो गए हैं। और यहाँ पे बाल जल्दी भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे रहते होंगे तो आपको पता होगा। और जो लोग नहीं रहते हैं, जो लोग बाहर से हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि इस जगह पे ना शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। बट मैंने तो अभी नहीं किया। बट शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आपके बाल जो है ना ये बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ का पानी बहुत खारा है। और पानी यहाँ पे मिलता है, एक वो केन आती है। तो मैं आपको केन भी दिखाऊंगा। केन आती है, वो 10 रुपये में वो केन भरी जाती है। तो वो जो नॉर्मल पानी होता है वो भर के देते हैं उसमें। 10 रुपये का होता है, आई थिंक 20 लीटर का वो होता है। तो वो भरा जाता है, उसी से फिर पानी पीते हैं। बाकी नॉर्मल पानी जो है, खारा पानी, नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए सब इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज, इस टाइप की जो केन होती है, मैं इसी की बात कर रहा था। ये मिलती है 10 रुपये में भरी जाती है पूरी। आई थिंक 20 लीटर की होती है ये। तो आप इसको भर के ऐसे नीचे इसमें कंटेनर में डाल दीजिए और फिर इसी का पानी पीने के काम आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको दिल्ली में यहाँ रहना है और सबसे सस्ते अगर आपको रूम्स चाहिए तो वो आपको मिलेंगे खोड़ा की तरफ को। तो मतलब जितना आप दिल्ली की तरफ अंदर को जाएंगे ना, वहाँ पे जो रूम्स का किराया वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको बहुत कम रेट में, मतलब एकदम के बजट में मिल जाएंगे आपको। आई थिंक 2,500, 3,000, 3,500 ऐसे में आपको रूम मिल जाएंगे। अच्छे रूम होते हैं तो वो मिल जाएंगे आपको। तो आप वहाँ ले सकते हैं। और उसके बाद फिर जैसे ही आपका थोड़ा सा रूटीन चल पड़ेगा तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। सो ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग जब आते हैं दूर से, उत्तराखंड से, यूपी से या किसी भी स्टेट से आते हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है रूम की, क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पे आइए, आनंद विहार से बहुत नज़दीक है ये। तो यहाँ पर के लिए एक वो छोटी वाली बसें चलते हैं जिसे हम बोलते हैं मेट्रो बस फीडर। आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। और छोटे वाले जो आरटीबी चलते बोलते हैं यहाँ पे, उनको आप उनसे भी आ सकते हैं। मीन्स एक काइंड ऑफ ऑटो होता है वो। तो आप उसमें भी आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। तो काफ़ी लगी हुई जगह है। जैसे मैंने कल बताया था आपको, नोएडा से भी है बगल में, इधर गाजियाबाद, दिल्ली, तो एक कॉमन पॉइंट है। तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप नोएडा की तरफ जॉब करें तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। होली भी आने वाली है और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अच्छे से होली मनाइएगा और खूब मज़े करिएगा। रंग में अलग ही मज़ा आता है। गांव में होता तो मैं भी होली खेलता। तो बहुत मज़ा आता होली पे। तो होगा पॉसिबल तो यहाँ की भी होली दिखाऊंगा आपको। शहर की होली मैंने देखी नहीं है पहले कभी वैसे। तो काफ़ी अच्छी होती होगी होली में भी। देखेंगे कैसा लगता है यहाँ पे। और अच्छे से मनाना होली। और मैं वैसे गांव को बहुत मिस कर रहा हूँ। सो गाइज, ये वाले ब्लॉग में हो सकता है आपको कुछ खास देखने को नहीं मिले, क्योंकि अभी मैं अच्छे से इस जगह को घूमा नहीं हूँ। तो मैं निकलूँगा यहाँ से बाहर और उसके बाद आपको यहाँ दिखाऊंगा आसपास के एरिया। हो सकेगा तो दिल्ली के बहुत सारे अलग अलग जगह हैं जो फेमस हैं, आपको वो दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस है आपको वो दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं खुद नहीं घूमा हूँ अच्छे से यहाँ पे, तो ज़्यादा आज कुछ है नहीं खास दिखाने के लिए। बट फिर भी बहुत दिनों से मैंने एक ब्लॉग नहीं बनाया था और मैंने सोचा आपसे बात भी नहीं करी। तो
आपसे बात भी करें। तो गाइस कमेंट करना ज़रूर इस वीडियो में, आप कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। और गाइस थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अभी 5 के हुए नहीं तब से अटके पड़े, तो ज़्यादा जल्दी से जल्दी करिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से सभी से, और 5 के कंप्लीट करवाइए गाइस।